आप लोगों को गधे बताया है, ये बेवकूफ बताया है। ये तो क्या, देखो पाकिस्तान के जो जो नस्ल होती है ना, गधे। ऐसी गंदी सोच वाले और ऐसे जैसा नाम वैसा काम उनका, वो अब दोबारा यहाँ आ गए तो लट बजाएंगे। ये ग्रामीणों का रोष है। और उस जैसा कोई गधा मैं आज तक देखा नहीं। और मैं आंसू, ये क्या जो ये राका है ना, मैं इसको एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर तेरे बाप की प्रॉपर्टी है तो दान दे के देख, मैंने ये स्कूल दान दी है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अभी तक ये बड़ा इनपुट निकल कर आया है कि आपस में यानी कि कोकरोच जनता पार्टी और ग्रामीणों ने एक दूसरे पर क्रॉस एफआईआर फिलहाल करवा दी गई है। लेकिन फिलहाल लगातार ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनका एफआईआर तक में जिक्र किया गया कि रेखा शर्मा ने गांव वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें यह जिक्र किया गया कि यहां पर मौजूद लालचंद शर्मा और तमाम कमल प्रधान के साथ ही तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे साथ मारपीट की। लालचंद शर्मा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका जिक्र एफआईआर में हुआ है, कितना आक्रोश है आप लोगों में? देखिए, रेखा शर्मा अगर एफआईआर दर्ज कराए ग्रामीणों के ऊपर तो किस विषय पे कराई है, और कराई तो स्वतंत्र है, करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामीण आक्रोशित है। कुछ भी करे, हमारे को प्रशासन पे इतना भरोसा है, इतना मतलब अटूट विश्वास है हमारे ऊपर, इनके एफआईआर दर्ज कराने से कुछ नहीं होने वाला हमारे पास। मारपीट आपने की बताई, मिट्टी आप लोगों ने फेंकी बताया। मारपीट रेखा के आदमियों ने किया। रेखा शर्मा ये कॉकरोच पार्टी है, इन्होंने उकसाया है, इन्होंने किया है। कांग्रेस के इनमें कुछ आदमी आए हुए थे, उन्होंने ये हंगामा किया। इनकी वजह से वो एक सहरे लेने का, और ये मतलब एक सहरे लेने का कहते पॉपुलर ही हुआ उन्होंने। अब आप लोगों को आज हमने देखा वीडियो में कि आशुतोष रांका और अभिजीत दीप के आपस में बात करते हुए देखने को मिले। आप लोगों को गधे बताया है, ये बेवकूफ बताया है। ये तो क्या, देखो पाकिस्तान के जो जो नस्ल होती है ना, गधे, उस गधे की अक्ल है इनमें। इनको ये पता नहीं है कि ये हमारे को ग्रामीणों को, अगर हमारे को इस प्रकार से भाषा बोल रहे हैं तो समझो कि उनमें कितनी वो सक्षम है शिक्षा के लिए। वो खुद गधे हैं, दूसरे को क्या गधे बताएंगे वो। अब 24 घंटे का अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया है, क्या कुछ होने वाला है उसके बाद? देखिए, अगर प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो पूरा हमारे ग्रामीण महिलाएं सब, हम सब गिरफ्तारी देंगे। बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारी की बात फिलहाल इनकी ओर से की गई है। आप लोगों ने क्या पत्थर फेंके, क्या कुछ हुआ उस दौरान? देखो साहब, हमने कुछ भी नहीं फेंका। ये रामपुरा ग्राम है, अगर वो वापस आएंगे और कहीं भी गांव में जाएंगे, हम उनका पुरजोर से विरोध करेंगे। विरोध में क्या कुछ करेंगे आप लोग? जैसे वो रामपुरा में किया ना, ऐसी घटना और गांव में नहीं हो। और आशुतोष आका बोल रहे हैं कि आपकी मारपीट जमकर की गई है। हेड उन्हीं के गुंडे हैं, हमारे गुंडे नहीं। वो तो पब्लिसिटी चाहते हैं। बात कर रहे हैं ना दोनों, अभिजीत राका, पब्लिसिटी होनी है 2-3 चैनल के माध्यम से। लेकिन उन्हें सोचा है तो पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम हो गया। उनका यही काम है, और मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा होने न दे। इनका तो पब्लिसिटी होना है, और कोई पार्टी में कुछ जाएंगे। 48 घंटे के बाद वो आपके गांव में बैठने की उनकी ओर से बात कही गई थी, क्या कुछ कहोगे उस पर? आइए ना, वेलकम करते हैं उनका, अच्छी तरह वेलकम करेंगे। कैसा वेलकम करोगे? हम रामजादे नहीं है उनकी तरह। हमारे यहाँ आने के बाद में उन्होंने हमारे मंदिर के लिए बोला है कि आपने ये 100 करोड़ बना के अगर मंदिर बना सकते हो, आपने मंदिर बनाया तो आप स्कूल भी बना सकते हो। हमारे आराध्य देव के बारे में हमारे लिए दोनों प्राथमिकता है। हमने तो उनको कभी नहीं कहा कि आप अपनी मस्जिद तोड़ के मदरसे बनाए जो आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं। वो हमने तो कभी उनसे ये नहीं कहा। तो ऐसी गंदी सोच वाले और ऐसे जैसा नाम वैसा काम उनका, वो अब दोबारा यहाँ आ गए तो लट बजाएंगे। ये ग्रामीणों का रोष है, क्योंकि वो हमारी महिलाओं के साथ अभद्र करेंगे तो लट बजाएंगे उनके साथ, चाहे से फिर उसके पनिशमेंट कुछ भी हो हमारे साथ। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, अब 1 सितंबर से आपके यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का। हमने पहले, सरकार ने पहले भी, ये जब आए थे उससे पहले सरकार ने पैसे पास कर दिए थे हमारे स्कूल के लिए। हम ग्रामीण उससे खुश थे। हमने प्रयास किया था, 2-4 बार क्षेत्रीय एमएलए से मिले, एमएलए साहब ने हमारा सहयोग किया और उन्हें हमारे स्कूल के लिए पैसे प्रस्तावित कर दिए थे। अभी आचार संहिता के बोले 1-1.5 महीने बाद में आपका स्कूल का काम चालू हो जाएगा। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद है। हम उनका धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए कि 1 सितंबर से वो स्कूल का काम चला रहे हैं। हमने जो प्रयास किया उसका हमारे को फल मिल रहा है। ये तो वो ले रहे हैं कि बोले कि हमारे आने के बाद ये सब कुछ हुआ है।
नहीं साहब, पहले हो गया था। 13 अगस्त को ही उन्होंने घोषणा कर दी थी और एमएलए साहब ने बिल्कुल सार्वजनिक कर दिया था कि इस स्कूल का निर्माण हम 13 ये फंड रिलीज कर दिया, वो फंड आपको स्वीकृत कर दिया है और आचार संहिता के बाद इस स्कूल का काम चल जाएगा। सीजीपी वाले अपनी राजनीति, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो बहुत गलत है। हमारे झारखंड में सरकार से श्रेय लिया है, बताओ क्या कहोगे? सरकार से श्रेय वो कैसे ले सकता है सर? हमारे ग्रामीणों ने मेहनत की है, वो होता कौन है जो श्रेय उसको मिल जाए? वो झूठी अफवाह फैला के और कुछ श्रेय लेना चाहता है, वो गधा है। वो झूठी बातें कर करके अपना मतलब वो एक वो बनाना चाहता है राजस्थान के अंदर। वो राजस्थान नहीं सहेगी, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं सहेगी उसके साथ में। ग्रामीण अब जाग चुके हैं, हिंदू राष्ट्रीय है हम, साथ में काश्तकार भी है, किसान भाई भी है। किसान भाई है तो इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ जानते नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं। और वो इतना ही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल झारखंड में बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, वो क्यों नहीं गया वहां पे? वो बच्चों का हिमायती बन रहा तो वो क्यों नहीं गया वहां पे? पंजाब में क्यों नहीं गया? केजरीवाल 32 लाख की वो स्कूल बनाई, 32 करोड़ की वो बनाई उसने, तो वहां पे जर्जर होके वो गिर गई, वहां पे क्यों नहीं गया? वो क्यों वो हिमायती बन रहा है? ये सब कुछ वो झूठ के पुलंदे में के सारे जीना चाहता है और उस जैसा कोई गधा मैं आज तक देखा नहीं। और मैं आंसू ये क्या जो ये राका है ना, मैं इसको एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर तेरे बाप की प्रॉपर्टी है तो दान दे के देख, मैंने ये स्कूल दान दी है, स्कूल आपने दान दी? ये मैंने दान दी है, जमीन दान दी है। और मेरे ग्रामीणों ने पुरानी ये स्कूल बनाई है, उनके हाथों से पूरी ग्रामीण मिलके। आज को उसके बाप का अगर कोई प्रॉपर्टी है तो स्कूल में दान दे के दिखाए मेरे को, तब मैं मानता हूँ वो कैसा सक्षम और बच्चों के साथ में कैसे न्याय करता है। क्या कुछ कह रहे थे? हम कह रहे थे झारखंड में जो बच्चों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है कल सरकार ने, वहाँ की सरकार ने, तो उसके खिलाफ वो क्यों नहीं गया? क्यों नहीं उनको बोला? अभी तक उसने कुछ भी नहीं बोला। जहां भी उसको बीजेपी शासित प्रदेश दिखता है वहां जाता है वो टारगेट करता है। हम जैसे हमारे को कह दिया यहाँ बीजेपी शासित करती तो हमारे को बोल दिया तो बीजेपी गुंडे, जबकि हम ग्रामीण है, किसान है, हम किसान पे जी रहे हैं और वो तो हमारे गुंडे बना रहा है। गुंडे खुद बैठे हैं और गुंडे हमारे को बना रहे हैं। वो जाता ना वहाँ पे करता विरोध उनका। क्यों एफआईआर हुई है? बच्चों तो अपने हित के लिए लड़ रहे थे ना, वो हम भी हमारे हित के लिए लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ तो उसने एफआईआर करवा दी, उसने ही करवा दिया एफआईआर। वहां तो सरकार कर रही है, वहां के खिलाफ नहीं बोल रहा है, वो खुद ही एफआईआर करा रहा है मेरे खिलाफ। जब तक आप लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो अनशन फिर से करेंगे, जंतर मंतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम भी बैठ जाएंगे अनशन पे। किस चीज का करवाएगा वो? दादागिरी तो वो कर रहे हैं, गुंडागर्दी वो कर रहे हैं, ऊपर से चोरी सीना चोरी हमारे से। जंतर मंतर बनने दोगे आपके गांव को? नहीं, कैसे बनने देंगे? अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो जंतर मंतर कैसे बनने देंगे? उनकी कोई भी बात है वो सरकार से बात करे, हमसे क्या है? जनता से क्या क्या चाहता है वो हमसे? ये ऐसे थोड़ी होगा कि वो जंतर मंतर बना देगा कि जंतर मंतर हम भी धरने पे बैठ जाएंगे, फिर कैसे होगा? ये ऐसे नहीं होगा। धरने पर तो अभिजीत दीप के आपके यहाँ पर आके बैठेंगे 48 घंटे के बाद। आइए ना, कौन मना कर रहा है? बैठ के तो देखिए, बता देंगे कैसे बैठा जाता है। ये जंतर मंतर थोड़ी है, बता देंगे कैसे बैठा जाता है यहाँ पर। बैठने तो यहाँ गांव में घुसने तो नहीं देंगे, बैठने की तो बात छोड़े। वो 48 घंटे का समय गांव वालों को, और आप लोगों ने भी 24 घंटे का समय दे दिया। क्या कुछ समय देने वाला है? बिल्कुल दिया है साहब। अगर आप कह रहे हो कि वो उसका कोई मुखिया है, वो आने वाला है, तो हम उनसे तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो आज के 3 दिन पहले स्वागत हुआ, उससे भी डबल स्वागत करके भेजेंगे उनको। आप टेंशन मत लो इस चीज इस बार क्या स्वागत में तैयारियां हैं? वो हम आपको देखो, ये जनता के है, हम काश्तकार है। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ में अगर अभद्रता से पेश आया और कुछ कुरापती की उसने, तो इससे डबल धमाका होगा। उन्होंने बड़ी चेतावनी ये दी है कि पूर्वी राजस्थान के दूसरे गांव में भी हम जाने वाले हैं। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आर पार की लड़ाई होगी अब। अगर वो कुछ भी करते हैं ना तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अब आर पार की लड़ाई तो छेड़ दी है मदन दिलावर। हम भी तैयार हैं, ग्रामीण तैयार है। हम पहले बोले हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम ग्रामीण है। अगर उन्होंने कुछ किया ना अब, तो उसका जवाब हम भी देंगे। क्या जवाब दोगे? वो अब समय आएगा जब बताएंगे आपको। लगातार आप लोग विरोध कर रहे थे पुरजोर तरीके से, किस तरह की? एक बात मैं पत्रकारों या मीडिया के माध्यम से ये अवगत करा दे रहा था, तो कल से ये सोशल मीडिया पर और सभी जगह ये चल रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ, हमारे ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है कोई। तो मैं उसके लिए आपको बता देना चाहता हूँ, और जिन्होंने वो रेखा जी ने मुकदमा दर्ज कराया, वो मुकदमा बिल्कुल आधारहीन है। उसमें किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। उस मुकदमे के अंदर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया उसने ग्रामीणों के खिलाफ, बिल्कुल झूठा, सरासर झूठा मुकदमा दर्ज कराया उन्होंने। कोई किसी प्रकार की आधार उसमें सत्यता की कमी है और बिल्कुल झूठा मुकदमा है वो ग्रामीणों के खिलाफ। लालचंद जी, एक और जंग छिड़ गई है, बोला है कि अब इस पूरी राजस्थान में जितने भी स्कूल है उसका विजिट करेगी। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं जो राजस्थान के जितने भी ग्रामीण वाले जो वासी है, मैं उनको यही कहूंगा, इन कॉकरोच को
घर में प्रवेश ना दें, इनको बाहर फेंके और इनका स्वागत जो 3 दिन पहले गांव रामपुरा में हुआ इसी तरीके से इनका स्वागत होना चाहिए। यानी कि घर अगर घुसेंगे तो फिर से आप ग्रामीण जो है उन्हें खदेड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल खदेड़ेंगे उनको और पुरजोर से खदेड़ेंगे। खदेड़ने की बात ये है कि वो अगर दादागिरी करेंगे, हमारी बहन बेटी को डर पाएंगे, हमको धमकाएंगे, हमें गुंडा बताएंगे, बीजेपी का गुंडा बताएंगे, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम प्रशासन के साथ भी रहेंगे और हमारे हाथ भी मजबूत रखेंगे। झारखंड वाली बात आपने बड़ी बात कही, क्यों ये क्या एजेंडा बेस लेकर चल रहे हैं ये लोग? क्या ये अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछेंगे? ये जो राका है, ये कॉकरोच पार्टी अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछेंगे? आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा, बताइए आप, मतलब आप वो पूछेंगे क्या ये सवाल? ये सब ड्रामा है। झारखंड में जो हुआ है बच्चों के साथ में नाइंसाफी, वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। ये ग्रामीण में जाएंगे, ये मतलब जहाँ कांग्रेस की सरकार होगी या मिलीजुली सरकार होगी, सोरेन की मिलीजुली सरकार है, राहुल गांधी है, वहाँ पे ये नहीं जाएगा। जहाँ जहाँ बीजेपी की जहाँ सरकार है वहाँ कंट्रिया में धरना देगा, वहाँ पे विद्रोही करेगा। ये क्या है इनका? ये मतलब ये बन गया इनका। जिसको कल तबेला बताया जा रहा था, वो व्यक्ति जिनके मालिक है वो भी हमारे साथ मौजूद है। तबेला था या नहीं था, पहले तो ये क्लियर करो। तबेला कहाँ है? मैं इतना बड़ा हो गया यहाँ पर रह के, तबेला कैसे हुआ ये? यहाँ पर गाय भैंसे बनती है? कोई नहीं, कोई भी नहीं रहते। जानवर कहाँ से रहे? यहाँ पर तो तूड़ा रख रखे हम रहते थे पहले। हम स्कूल के बाद में वहाँ शिफ्ट हुए। मैं चदरों में रह रहा हूँ, मैं टीन में रह रहा हूँ। स्कूल के लिए छोड़ के गया हूँ मैं घर को। चारा क्यों रखते हो फिर यहाँ पे? वहाँ जगह नहीं है, मैं टीन में रह रहा हूँ। चलो मेरे सामने गाय भैंसे बंधी हुई है, मैं पीछे टीन में रहता हूँ, तो वहाँ चारा डालने की जगह नहीं है, तो यहाँ डाल रखा है चारा। चलो मैं दिखा दूँ, कैमरे पे दिखा दो आप अपने। अब 1.5 लाख के पैसे है मेरे पास। तो अब क्या फैसला लिया गया है? अब 1 तारीख को आपके यहाँ पे काम शुरू होने वाला है। वो तो पहले से पास हो रखा है, वो उसमें क्या करेंगे? वो समस्त ग्रामवासी बैठ के करेंगे। वो तो जो भी कुछ जवाब देंगे वो समस्त ग्रामवासी आपसी समझाइश से या आपसी विचार विमर्श से ही आगे का फैसला लिया जाएगा। और वो बार बार तबीले बोलते हो, तो मैं उसको बता देना चाहते हैं ग्रामवासी कि अभी नीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक बकरी चराने वाले ने टॉपर किया है। तो ये तबीले बोलकर वो भारत देश की जनता का और ग्रामीणों का अपमान कर रहा है। उसके लिए वो सार्वजनिक अगर माफी मांगे समस्त भारत की ग्रामीण जनता से, और जो भी उसने ग्रामवासियों पर वो लगाया आरोप, वो सब मिथ्या आरोप है, किसी प्रकार की उनमें कोई सार्थकता नहीं है। और कल उन्होंने जो आपने देखा, एक व्यक्ति को हमारे को वहां पे धमकाया गया 200 फीट पे, उस पे पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। वो कौन था जिसको धमकाया गया? कौन? जिसको एक बच्ची थी, वो कौन था? वो तो हमारे गांव का सुरेंद्र है। वो तो सुरेंद्र बड़े भैया हमारे, तो उनको धमकाया उन्होंने। वो अब आप लोग गांव वाले क्या चाहते हो? माफी मांगे? वो माफी मांगे यहाँ पर आगे। मेरे घर को वो तबेला कैसे बोल रहा है? वो मेरा घर है, ये तबेला है क्या? ये मैं रहता हूँ यहाँ पर, तो तबेला कैसे बोला? वो माफी मांगेगा यहाँ पर आके, नहीं तो हम थाने का गिराव करेंगे। बिल्कुल, देखिए ग्रामीणों में पुरजोर तरीके से जो आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इस बार ग्रामीणों ने बड़ा ये कह डाला है, ऐलान कर डाला है कि आशुतोष राका अगर राजस्थान के किसी भी गांव में जाते हैं तो उनका जो स्वागत है, जिस तरह से रामपुरा कवरपुरा में जबरन घुसने की कोशिश की जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ा, तो वैसा ही आश्वासन और जो ऐलान है वो इन गाँव वालों ने भी आज रिपब्लिक के कैमरे पर किया है कि वहाँ से भी इन लोगों को इसी तरह से खदेड़ा जाए। क्योंकि झारखंड की बात आज इन लोगों ने की कि झारखंड में वो क्यों नहीं गए, अरविंद केजरीवाल से क्या आशुतोष राका जो है सवाल करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ राहुल जांगे, रिपब्लिक भारत, जयपुर।